हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी ने आज आपका स्टॉप लॉस हिट किया, लेकिन काफ़ी बेहतरीन लर्निंग यहाँ पे छिपी हुई है। लॉजिक को प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश करना, आज आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर हम तीनों ही सिनेरियो की बात करें, यहाँ पे निफ्टी 50 में भी हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी, और जो हमने रजिस्टेंस जोन ऊपर की तरफ मार्क किया था, आपको बताया गया था उसे आगे एक्सटेंड कर लेना। वहीं पे मार्केट रजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, रुक के चल रहा है। इसका डिस्कशन हम निफ्टी 50 वाली वीडियो में करेंगे। वहीं पे अगर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करेंगे, तो यहाँ पे भी आपको क्या देखने को मिल रहा है, गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रही है, और फिर मार्केट ने एक मोमेंटम दिखाया। हालांकि यहाँ पे आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज मिली है, लेकिन अगर बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में भी आपको ये रजिस्टेंस जोन आगे एक्सटेंड करने के लिए बताया गया था। मैं भी आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, यहाँ पे इसे थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। आज आपको काफ़ी बेहतरीन लर्निंग यहाँ पे छिपी हुई है। देखो, इस रेजिस्टेंस जोन का हम डिस्कशन काफ़ी पहले से कर रहे थे, और हमें उम्मीद भी यही थी कि जब मार्केट ने यहाँ से जो ये मोमेंटम दिखाया था, जो मार्केट ने हमें ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया था, हम यही उम्मीद कर रहे थे कि मार्केट इस जोन में जाए। इस जोन में जाता तो आपका टारगेट भी पूरा हो जाता। यहाँ पे अगर कोई सेटअप के अकॉर्डिंग काम करता, ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट वाले सेटअप के अकॉर्डिंग, शुरू शुरू में आपको प्रॉफिट दिखाना शुरू किया होगा, लेकिन अचानक से जो ये गिरावट आई होगी, इसने आपका एसएलएटी किया होगा। आइए लॉजिक को प्रॉपर तरीके से समझते हैं कि कहाँ पे ट्रेड को अवॉइड करना था, कहाँ पे नहीं अवॉइड करना था। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक टारगेट में रखता हूँ 5000 लाइक। जल्दी से लाइक बटन प्रेस करना शुरू कर दीजिए। आइए अब इसे थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, क्योंकि लॉजिक काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी। पहला ये था प्रीवियस डे हाई, दूसरा ये था प्रीवियस डे क्लोजिंग, तीसरा ये था हमारा प्रीवियस डे लो। ठीक है, और ये रजिस्टेंस जोन आपको आगे एक्सटेंड करने के लिए बताया गया था। अब सिनेरियो क्या था कि भाई मार्केट ने जो आपको गैप अप ओपनिंग दी, ये कहाँ पे दी, मार्केट ने प्रीवियस डे हाई के नजदीक दे दी। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देके यहीं पे ही टाइम स्पेंड करता और ब्रेकआउट देके चलता, तो भी हमारे लिए बेहतर रहता। यानी कि पॉजिटिव साइड पोजीशंस बनाने के बारे में सोचा जा सकता था, और यहाँ पे सेटअप पे काम किया जा सकता था, प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाली सेटअप पे। लेकिन क्या ऐसा सिनेरियो बना? नहीं बना। मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रहा। अगर आप कैंडल क्लोज होने का इंतजार करेंगे, तो ये कैंडल यहीं पे क्लोज हुई है, और नीचे हमारा एकदम सपोर्ट बैठा हुआ है प्रीवियस डे क्लोजिंग का। अगर आप इसकी फॉलोवर कैंडल से देखो, ये चलती ट्रेन बन चुकी है, मार्केट एक रिजेक्शन ले चुका। हालांकि इतनी बड़ी रेड कैंडल नहीं है, लेकिन नीचे यहाँ पे आपके लिए केस 2 काम करता हुआ नजर आएगा कि मार्केट में अगर मोमेंटम आ रहा है। हालांकि यहाँ पे अगर इस कैंडल से नीचे भी मार्केट जा रहा है, तब भी कोई सेटअप नहीं बन रहा है, तो ट्रेड तो यहाँ पे बन ही नहीं रहा। ट्रेड हमारे लिए अपॉर्चुनिटी तब बन जाती है अगर मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे आ जाता है। यानी कि जहाँ पे मार्केट ने कल क्लोजिंग दी, वहां से अगर नीचे आ जाता, तो हम एक स्कैल्पिंग कर सकते थे, एक अपॉर्चुनिटी ले सकते थे प्रीवियस डे लो की। इसका ब्रेकडाउन देके चलता, तो यहाँ पे सेटअप बन जाता प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला। लेकिन क्या ऐसा बना? बिल्कुल भी नहीं बना। तो यानी कि शांति से बैठने वाली बात हो गई। अब यहाँ पे हम एक बात और नोटिस कर रहे हैं कि मार्केट कहीं ना कहीं, मार्केट ने जो अपना ट्रेडिंग डे लो बनाया है, इसकी यहाँ पे मार्केट टाइम स्पेंड करके रेस्पेक्ट कर रहा है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, ईमानदारी से जवाब देना है कि किस किस का आंसर सही है। अगर मान के चलो मार्केट यहाँ पे ट्रेडिंग डे लो का आपको ब्रेकडाउन दे देता, ईमानदारी से जवाब देना है, इसमें कोई भी आपको वो नहीं करना, पूरी ईमानदारी बरतनी है जवाब में। अगर मार्केट यहाँ पे ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दे देता, तो क्या ट्रेड बनता? क्या जवाब आ रहा है अंदर से? ईमानदारी से कमेंट करके भी लिखना है येस और नो। मेरा जवाब क्या है? नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि हमारा प्रीवियस डे क्लोजिंग बिल्कुल नजदीक है। तो ज़्यादा बेहतर हमारे लिए रहता कि मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन दे, तब हम प्रीवियस डे लो तक के मोमेंटम को पकड़ सकते थे। यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब यानी कि हमें मार्केट ने क्लियर बता दिया कि भाई या तो मार्केट इसका ब्रेकआउट दे, ट्रेडिंग डे हाई का, या फिर ट्रेडिंग डे लो का मार्केट ब्रेकडाउन दे। उससे भी बेहतर नीचे केस 2 ये है, प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन दे। यानी कि अब मार्केट ने क्लियर कर दिया। इस बीच मार्केट कितना भी घूमता रहे, कोई भी ट्रेंड लाइन बने, कोई भी ब्रेकआउट मिले, कोई भी ब्रेकडाउन मिले, इस बीच कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे आपको फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन देने की कोशिश करेगा। और वही चीज मैं आपको लॉजिक में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि कहाँ पे आपको चीजें अवॉइड करनी चाहिए। अब देखो, अब चीजें समझो। मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, ये काफी समझने लायक चीज है। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, लाइक जरूर कीजिएगा।
यहाँ पे ट्रेडिंग डे हाई है, ये हमारा क्या है, ट्रेडिंग डे लो है, ये क्या है हमारा, ये वाला प्रीवियस डे क्लोजिंग है, ये वाला। अब मार्केट में ये मोमेंटम आया, टाइम स्पेंड करके आया, बिल्कुल बायर्स को मार्केट ने एक्टिवेट किया और यहाँ पे ब्रेकआउट भी दे दिया। यानी कि मार्केट ने आपको ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दे दिया, फॉलोअर कैंडल भी बन रही है, यानी कि काफी बेहतरीन मोमेंटम दे दिया और आपको 1 मिनट के लिए मार्केट ने प्रॉफिट भी दिखाया होगा। क्योंकि अगला रेजिस्टेंस क्या था, ये वाले जोन पे रेजिस्टेंस था और टारगेट भी इजीली अचीव हो जाता अगर कोई सेटअप के अकॉर्डिंग काम करता। लेकिन मार्केट ने अचानक से रिवर्सल ले लिया, इसलिए आपका मैंने क्या कहा, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस सेट हुआ होगा। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। अब इस पिक्चर को थोड़ा सा क्लियर समझते हैं। अब मार्केट ने हमें चीजें बदल दी। भाई ये चीज हमें पहले से पता लग चुकी थी, ट्रेडिंग डे लो, ये हमें से पहले से पता था, प्रीवियस डे क्लोजिंग। जो हमारा ट्रेडिंग डे हाई यहां पे था, अब हमारा ट्रेडिंग डे हाई मार्केट ने यहां पे बना दिया। फिर से वही सवाल, भाई या तो मार्केट इससे नीचे जाए, जैसे देखो यहाँ पे ये जो गिरावट आ गई, इस बीच कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं थी। मैं आपको क्लियर क्लियर बता दूं, अगर आप हाँ एक मोमेंटम लेना चाहते थे कि मार्केट, अगर आप इस लॉजिक को देखते कि मार्केट कहीं ना कहीं आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन देके चल रहा है या आपको फेक ब्रेकआउट देने की मार्केट ने कोशिश की है, अगर किसी ने कोर्स किया है वहां पे मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई हुई है, फेक ब्रेकआउट वाली, प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा, उसके अकॉर्डिंग काम करते तो आप यहाँ पे ट्रेडिंग डे लो तक के मोमेंटम को पकड़ने के लिए अप्रोच कर सकते थे। एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए ये बन रही थी। अगर आप कोर्स के लास्ट में जाएंगे वहां पे आपको चीज़ें बताई गई है, फेक ब्रेकआउट फेक ब्रेकडाउन डिस्कस आपके साथ चीज़ें की गई है। तो मार्केट ने यहाँ पे ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देने की कोशिश की, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया और आपको एक नेगेटिव मोमेंटम मार्केट में देखने को मिला। लेकिन इतने डिटेल में नहीं जाते, अगर किसी ने नहीं किया, मैं बहुत ही सिंपल सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर मार्केट में ये जो मोमेंटम आ रहा है तो कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं पकड़ा, इस पे आपको ध्यान ये रखना था कि भाई अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट नीचे आ जाता है, यहाँ पे मार्केट कहीं अपने ट्रेडिंग डे लो पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, इस पे सपोर्ट नहीं लेता, ब्रेकडाउन दे देता, तब भी ट्रेड नहीं करना था। प्रीवियस डे क्लोजिंग से अगर नीचे चलता तब यहाँ पे नेगेटिव साइड पोजीशंस के बारे में सोचा जा सकता था। पहली चीज क्लियर हो गई। फिर मार्केट कहीं ना कहीं अपने ट्रेडिंग डे लो पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अब यहां से कितना भी मोमेंटम दिखा ले, देखो स्कैल्पिंग की जा सकती है लेकिन लॉन्ग साइड पोजीशंस नहीं बनाई जा सकती, पॉजिटिव साइड पोजीशंस नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि मैंने आपको अभी क्या समझाया कि नया ट्रेडिंग डे हाई हमारे लिए ये बन चुका है। पहली चीज, अगर इसका भी ब्रेकआउट आता है ऊपर, ये जो आपको आगे एक्सटेंड करने के लिए रेजिस्टेंस जोन बताया गया था, ये रेजिस्टेंस जोन भी यहाँ पे है। तो इसीलिए शांति से बैठना था, शांति से बैठने वाला दिन था। अगर आप मोमेंटम पकड़ते, सिर्फ दो ही मोमेंटम यहाँ पे पकड़ने लायक थे। कौन कौन से? पहला तो जब मार्केट ने यहाँ पे ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया, पहला मोमेंटम ये पकड़ने लायक था, लेकिन यहाँ पे एसेलेट हुआ। दूसरा मोमेंटम जब मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, मैंने आपको एक ट्रेडिंग डे हाई के वो फेक ब्रेकआउट का एक सेटअप बताया है, उस सेटअप के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सीधे सीधे यहाँ पे बेहतरीन टारगेट अचीव हो रहा था। यही दो चीजें मार्केट में पकड़ने लायक थी। यहाँ पे कुछ नहीं था, मार्केट सपोर्ट लेके जो ये मोमेंटम दिखा रहा है, कुछ भी कर रहा हो ट्रेडिंग, क्योंकि देखो इतना स्लो जा रहा है। अगर किसी ने पोजीशन भी बनाई होगी, मैंने नहीं बनाई, लेकिन अगर किसी ने पोजीशन भी बनाई होगी, देखो कितना स्लो मोमेंटम हो रहा है, प्रीमियम बढ़ के ही नहीं दिया होगा, क्योंकि एज ए ऑप्शन बायर आपको क्विक मोमेंटम पकड़ने होते हैं, वहीं पे आपके प्रीमियम तेजी से इंक्रीज होते हैं। और क्विक मोमेंटम कहाँ पे मिली? देखो पहला क्विक मोमेंटम यहाँ पे मिला था, जहाँ पे कोई सेटअप ही नहीं बन रहा था तो ट्रेड करने का मतलब ही नहीं था। यहाँ पे सेटअप बना, क्विक मोमेंटम बना, लेकिन मार्केट में रिवर्सल आ गया, एसेलेट हो गया। दूसरा क्विक मोमेंटम यहाँ पे बना। ये तीन ही क्विक मोमेंटम बन रहे थे। तो उम्मीद है लॉजिक आपको समझ में आएगा। मंडे के लिए किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है वो भी चीजें हम सारी चीजें डिटेल में समझेंगे, तो आपको यहाँ पे ये मोमेंटम अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। आइए अब कुछ चीजें और समझने की कोशिश करते हैं। कल हमने क्या डिस्कशन किया था कि मार्केट अभी भी इस जोन में एंटर नहीं हुआ है, लेकिन निफ्टी 50 हो गया था। अगर आपने निफ्टी 50 वाली वीडियो देखी थी, पहली चीज ये नोट कर ली। दूसरी चीज हमने ये भी डिस्कस किया था कि मार्केट जहां पे पहले सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था, ब्रेकडाउन मिलके वहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है और कैंडल की क्लोजिंग भी हमें नीचे ही मिल रही थी। ये दूसरी चीज नोट करने लायक थी जो कि हमने देखी। तीसरी चीज फिर से नोट करो,
अब जो ये रेजिस्टेंस था इसका ब्रेकआउट मिल चुका है, अब ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। यानी कि अगर आप इस वाली कैंडल को फिर से फोकस करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट वहीं पे दिखाई देगा जहां पे मार्केट पहले सपोर्ट बना रहा था। ये नोट करने लायक होगी। चौथी चीज, मार्केट फिर से इसी रेंज में एंटर हो गया है। यानी कि अभी हम पॉजिटिव साइड पोजीशन बनाने के लिए एग्रेसिव नहीं होना है, भले ही मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम कितना भी दिखा रहा हो, क्योंकि हमारे लिए जरूरी है 45,000 का ब्रेकआउट और ऊपर प्राइस सस्टेन। जब तक इसका ब्रेकआउट मिलके ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं करता तो आपको एग्रेसिवली पॉजिटिव साइड पोजीशंस नहीं बनानी है, क्योंकि मार्केट ने आपको यहाँ पे ट्रैप करने की कोशिश की थी इस रेंज का ब्रेकडाउन देके। हो सकता है मार्केट फिर से आपको ट्रैप करने की कोशिश करे, तो इसलिए हम क्या इंतजार करेंगे, 45,000 के ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे, प्राइस ऊपर सस्टेन होने का इंतजार करेंगे, तभी हम पॉजिटिव साइड एग्रेसिवली पोजीशंस के बारे में सोच सकते हैं। नहीं तो उससे पहले हम एग्रेसिवली पोजीशंस के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि पहले भी मार्केट इस जोन में साइडवेज चल रहा था, तो पॉसिबिलिटी फिर हो सकती है कि जब तक मार्केट इस जोन में रहेगा उसकी साइडवेज होने की पॉसिबिलिटीज रहेगी और वो आपको फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन देके ट्रैप करने की कोशिश करेगा। इस चीज को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। यहाँ तक चीजें क्लियर होगी। अब मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे पहली चीज तो आपको इसे आगे एक्सटेंड कर लेना है, जो कि हमने यहाँ पे, चलो आप कर लेना इसे आगे एक्सटेंड। दूसरी चीज यहाँ पे हम मार्क करेंगे ये वाला जोन, देखो प्रीवियस डे हाई, ये क्या होगा, प्रीवियस डे क्लोजिंग, ये आपके लिए क्या होगा, प्रीवियस डे लो। अब इसे समझो पहले प्रीवियस डे हाई को। अब यहाँ पे अगर मार्केट प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दे देता है, खुद ही सोचो, अगर मार्केट फ्लैट खुला, फ्लैट खुल के आप मार्केट ने प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दे दिया, या चाहे गैप अप ओपनिंग दे दी, गैप अप ओपनिंग देके मार्केट ने प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दे दिया, तो आप खुद से ही सवाल पूछो, क्या इस सेटअप पे आप काम करेंगे। भाई प्रीवियस डे हाई का अगर आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, इस सेटअप पे नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि ऊपर ये वाला रेजिस्टेंस जोन बैठा हुआ है, तो इसलिए शांति से बैठेंगे। इस रेजिस्टेंस जोन पे मार्केट क्या रिएक्शन देता है वो हमारे लिए काफी जरूरी हो जाएगा। इस चीज पे हम फोकस करेंगे। अगर इसका ब्रेकआउट मिला तो हमारे लिए अगला जो रेजिस्टेंस बनेगा वो ये बनेगा 44,800 के अराउंड। इसका ब्रेकआउट मिला तो 45,000, और इस लेवल पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि अभी मैंने वन डे के टाइम फ्रेम पे आपको ये चीजें समझाई कि इसके ब्रेकआउट के और प्राइस ऊपर सस्टेन होने के बाद ही डिसाइड होगा कि मार्केट की डायरेक्शन अपर साइड होने वाली है कि नहीं होने वाली है। प्राइस ऊपर सस्टेन भी होना चाहिए ब्रेकआउट मिलने के बाद। यहां तक चीजें क्लियर होगी। तो अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, हम यहाँ तक प्रीवियस डे हाई तक स्कैल्पिंग जरूर कर सकते हैं, लेकिन एग्रेसिवली पॉजिटिव साइड पोजीशन नहीं बनाने के, क्योंकि ऊपर क्या है, रेजिस्टेंस। इसके ब्रेकआउट के बाद हम सोच सकते हैं, या अगला रेजिस्टेंस भी मैंने आपको पॉसिबिलिटीज बता दी क्या क्या हो सकती है। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखा रहा है, तो उस सिचुएशन पे हम ये देखेंगे कि अगर मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे चलने शुरू हो जाता है तो प्रीवियस डे लो पे बनेगा हमारा पहला सपोर्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। इसका अगर मार्केट ब्रेकडाउन देके चलता है, जो फिफ्थ का डे लो है, यहाँ पे आपकी सपोर्ट बनने की पॉसिबिलिटीज है। इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो 44,000 जो कि एक राउंड लेवल है, सपोर्ट बनने की पॉसिबिलिटीज है। अब एक और डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूं, जो 30% का ऑफर चल रहा था, जहाँ पे मैंने आपको स्ट्रेटजीज बताई हुई है, सेटअप बताए हुए हैं, ट्रेंडिंग डेज के लिए अलग सेटअप है, रिवर्सल डेज के लिए अलग है, साइडवेज मार्केट के लिए आपको अलग चीजें बताई गई है, प्रॉपर एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट। ये ऑफर खत्म होने वाला है, 3 दिन ही बचे हैं, तो इन छुट्टियों में आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं और अपनी लर्निंग को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, नहीं तो प्ले स्टोर पे भी आप चैनल का नाम डालेंगे, आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। वहां से जाके आप इस ऑफर कूपन पे क्लिक करते ही ऑफर एक्टिवेट हो जाएगा। कोर्स के नीचे आपको कूपन मिलेगा, उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे ऑफर आपके लिए एक्टिवेट हो जाएगा। आइए देखते हैं, अगर मार्केट ने आपको गैप अप ओपनिंग दी, इस सिनेरियो पे देखो हमारे लिए 2 चीजें ऊपर इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज प्रीवियस डे हाई, क्योंकि ये सबसे पहले मैंने वीडियो के जब हमने इस पोर्शन का 15 मिनट के टाइम फ्रेम की शुरुआत की थी, मैंने आपको प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाली सिचुएशन समझाई थी, चाहे वो फ्लैट ओपनिंग में हो चाहे वो गैप अप ओपनिंग में हो।
अगर मार्केट इसी के आसपास गैप अप ओपनिंग दे रहा है और ब्रेकआउट देके ऊपर चल पड़ा तो तब भी हम इस सेटअप पे काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ऊपर ये रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। हमारे लिए जरूरी है कि मार्केट इस रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट दे, तभी हम पॉजिटिव साइड पोजीशन लेने के बारे में सोच सकते हैं। चीजें क्लियर हो गई। दूसरी चीज, अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देके यहां से रिवर्सल लेता है तो आपके लिए पहला सपोर्ट बन जाएगा प्रीवियस डे क्लोजिंग। इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो प्रीवियस डे लो, और नीचे की तरफ आपको पता है सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज कहाँ कहाँ हो सकती हैं। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है, इस सिनेरियो पे आप क्या करेंगे? दोस्तों, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है तो इसमें हम अपना पूरा फोकस अपने प्रीवियस डे लो पे रखेंगे। अगर मार्केट इसी के आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है और ब्रेकडाउन देके नीचे चलता है, अब ध्यान से देखो, ये जहां पे प्रीवियस डे लो बना है, ये मैंने आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे दिखाया था कि वही सपोर्ट जोन है। ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, 27 का डे लो, 28 का डे लो, 3 अक्टूबर का डे लो, 5th का भी डे लो इसी जोन में है, और 6th का भी डे लो इसी जोन के आसपास है। अगर आप एक जोन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो ये हमारे लिए काफी जरूरी हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देके आपको एक बाउंस दिखाने की कोशिश करे। क्योंकि अगर मार्केट उसी रेंज में रहेगा, तो मैं फिर से आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूं, क्योंकि वो रेंज समझनी सबसे ज्यादा जरूरी है। अब ये देखो, ये वाली रेंज में आपको एक्सप्लेन कर रहा था। अगर मार्केट इसी जोन के आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है तो इसका मतलब ये एक सपोर्ट जोन है। हो सकता है मार्केट यहाँ से बाउंस क्रिएट करके इसी रेंज में मार्केट रहना शुरू करे, तो इसलिए थोड़ी सी सावधानी रखनी है। दूसरा, अगर इसका ब्रेकडाउन भी होने लगा तो प्रॉपर फॉलोअर कैंडल का इंतजार करना है, प्रॉपर प्राइस सस्टेन होने का इंतजार करना है, क्योंकि पहले भी मार्केट ट्रैप कर चुका है, आपको फेक ब्रेकडाउन देके प्राइस सस्टेन नहीं किया और ट्रैप कर लिया था। तो उसी चीज का आपको यहां से फिर से ध्यान रखना है। अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है तो प्रीवियस डे लो पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है वो देखेंगे हम। अगर इसका ब्रेकडाउन देके चला तो नीचे की तरफ आपको पता है सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज कहाँ कहाँ आपके लिए बन सकती हैं। लेकिन अगर यहाँ पे बाउंस लेके ऊपर चलना शुरू किया तो प्रीवियस डे क्लोजिंग पहला रेजिस्टेंस, इसका ब्रेकआउट हो गया प्रीवियस डे हाई, और फिर आपके लिए ये वाला रेजिस्टेंस जोन है। दोस्तों, अगर कंटेंट पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसा लग रहा है। और नया चैनल आपको सभी को पसंद आया होगा, उस पर 2 वीडियोस आ चुकी है, कल भी एक वीडियो आएगी, उम्मीद है आपने वो भी देख लिया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखो, वीडियो के एंड में मैं उस वाले चैनल की एक वीडियो लगा दूंगा जिससे आप उस चैनल पे पहुंच सके और इस वीडियो को देख सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।